बात सीमा हैदर की। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सीमा हैदर कहां है? सुराग नहीं है, अपने घर पर नहीं है सीमा का पति सचिन। परिजनों की तरफ से दावा किया जा रहा है सीमा, सचिन और सीमा के बच्चे पुलिस के पास हैं। हालांकि इस बीच यूपी एटीएस की जांच में जासूसी के सबूत नहीं मिलने की भी खबर सामने आई, लेकिन अब सवाल यह बड़ा हो गया है कि आखिर 36 घंटे गुजर चुके हैं, सीमा हैदर कहां है? किसी को कोई अता पता नहीं, सीमा कहां है, सचिन कहां है? हम सीधे आपको लेकर चलेंगे सीमा हैदर के घर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं दिव्यांकर से, परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग क्या कह रहे हैं? सचिन, दिव्यांकर, कोई जानकारी, सीमा कहां है? जगह छोड़िए, गेट बंद करिए। क्या एक आदमी का हो रहा था यार, तुम जाने की बात है ना? क्या? अरे मेरे कैमरा पर्सन बाहर है यार, रुक जाए, कैमरा पर्सन तो अंदर है यार। एक मिनट सर, पैर फंसा है, मेरे कैमरा पर्सन है यार यहाँ पे। गए तो दो लोग ना, क्यों बहस कर रहे हैं यार? ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रबुपुरा जहां पर सचिन का घर है, उसी घर से आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे रिपोर्टर दिव्यांकर को आप देख रहे हैं, जरा सुनते हैं वहां पर दिव्यांकर क्या बात कर रहे हैं। सबको बुलाएंगे। हाँ तो बुला लीजिए ना, बुला लीजिए ना, ये कोई बात थोड़ी ना, तो बुला लीजिए ना, उनको बुला लीजिए यार। मैं साथ में चला जाऊँ और क्या यार, ये कौन सी बात होती है यार? हाँ तो कैमरा पर्सन मेरा आ जाए ना, पूरा काम नहीं आएगा। आइए यार अंदर। अरे यार एक लोग तो करोगे यार। अरे तो कैमरे के बिना कर लूँ क्या? अकेले कर लूँगा क्या? चले गए। अरे तो दिव्यांकर, हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, घर के भीतर जाने की कोशिश में हैं, अंदर परिजन मौजूद हैं और आखिरकार सीमा को लेकर जो सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, उसी को लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश में एबीपी न्यूज जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। देखिए, अभी तक का अपडेट ये कि 36 घंटे गुजर चुके हैं, सीमा हैदर कहां है किसी को कोई जानकारी नहीं है। दिव्यांकर के पास लेकर चलते हैं। दिव्यांकर, कहां है सीमा हैदर, कुछ पता चल पा रहा है क्या? जी रोमना, अभी बिल्कुल देखिए, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो सीमा हैदर है उसे यहाँ पर लाया गया है और लगातार जो है वो एक एक करके मीडिया वाले जो है, उन्हें अलग अलग टीम जो है मीडिया की, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर यूपी पुलिस के जो एसआई है वो लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, और यहाँ पर दरवाजा भी बंद कर लिया है, बंद रहेगा, एक मीडिया जाएगी। दरअसल हमारे जो कैमरा पर्सन है वो घर के बाहर हैं और दिव्यांकर जो है वो घर के अंदर है। जी, आपकी आवाज आ रही है दिव्यांकर, आप अपनी बात रखते रहिए। मेरे कैमरा पर्सन बाहर है, बदतमीजी मत करिए। हम बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी थोड़ी कर रहे हैं। देखिए अंदर है ना, मैं देख रहा हूँ ना, तभी तो बोल रहा हूँ। कैमरा पर्सन के बिना मैं कैसे चला जाऊँ? देवराज वीडियो बनाओ, बदतमीजी कर रहे हैं हमसे। देवराज, आप बताइए ना, उसकी वीडियो बनाओ, ये बदतमीजी करेंगे। मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? बनाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं यही बोल रहा हूँ ना, मेरे कैमरा पर्सन बाहर है ऑलरेडी। मेरे कैमरा पर्सन बाहर है। दूसरे मीडिया वाले हैं ना यहाँ, पहले उनको उनकी बातचीत हो जाना, तो फिर आपका नंबर आप बुला लेना। धक्का क्यों दे रहे हैं यार? धक्का कोई नहीं दे रहा, दरवाजा खोल दीजिए। धक्का कोई नहीं दे रहा। वो चले यहीं खड़ा रहूंगा ना मैं। नहीं, क्यों खड़े रहेंगे? अंदर बैठ जाइए, चेयर लगी है, बैठिए। ठीक है, और क्या? तो देखिए, घर के अंदर दिव्यांकर चले गए हैं, कैमरा पर्सन उनके बाहर ही हैं और यूपी पुलिस की तरफ से इस वक्त अंदर कैमरामैन को नहीं जाने दिया गया है। कुछ और मीडिया कर्मी भी भीतर मौजूद हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगी आगे दिव्यांकर से, लेकिन अभी बड़ी जानकारी जो दिव्यांकर ने दी थी वो एक बार फिर से आपके सामने दोहरा देती हूं कि पुलिस की टीम सीमा हैदर को घर लेकर पहुंची है। ये अभी की इस वक्त की बड़ी खबर जो दिव्यांकर ने हमें दी कि पुलिस की टीम सीमा हैदर को यहां इसी घर में लेकर पहुंची है। मतलब सीमा हैदर अब घर के भीतर पहुंच चुकी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीमा हैदर जहां रह रही है सचिन के साथ, ग्रेटर नोएडा रबुपुरा का ये वो घर जहां अभी तक सचिन की मां, उसकी बहन, परिवार के अन्य लोग थे और जिनके मन में ये सवाल था कि सीमा आखिर कहां है। 36 घंटे गुजर चुके हैं, सीमा का कोई अता पता नहीं है, लेकिन अब सीमा इस घर में पहुंच चुकी है और पुलिस का पहरा कड़ा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सादी वर्दी में भी पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, वर्दी वाले पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं और पुलिस वाले अपनी नजरों के सामने मीडिया से बात करवा रहे हैं सीमा हैदर की। अब तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की सख्ती पुलिस वालों की तरफ से मीडिया पर की जा रही है, उसके बाद यह कहना गलत नहीं हो गया कि पुलिस अपनी नजर के सामने मीडिया और सीमा का इंटरैक्शन करवाना चाहती है। सीमा हैदर को लेकर पुलिस की टीम घर पहुंच गई है।
36 घंटे से जो सवाल था कि आखिरकार सीमा हैदर कहां है, तो इस वक्त सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा रबुपुरा में अपने घर पर है। वो घर जो सचिन का घर है, जहां पर सचिन के परिवार के लोग भी मौजूद हैं। हालांकि अभी इसकी मुझे पुख्ता जानकारी नहीं है कि सचिन और सीमा के जो 2 बच्चे भी साथ में थे उसके, उन सब लोगों को भी यहां लाया गया है या नहीं। इससे पहले हम और जानकारी जुटा पाते अपने सहयोगी दिव्यांकर से। वहां यूपी पुलिस का रवैया आप देख रहे थे, किस तरीके से यूपी पुलिस वहां पर मनमानी सी करती हुई नजर आई है। इस सब के बीच हम आपको सीधे लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, ग्रेटर नोएडा रबुपुरा में यूपी पुलिस की मनमानी हमने देखी कि रिपोर्टर घर के अंदर चला जाता है, लेकिन रिपोर्टर पुलिस से गुहार लगाता रह जाता है कि मेरे कैमरामैन को भी अंदर आने दो, लेकिन पुलिस वाला जिद पर अड़ जाता है और कैमरामैन को अंदर दाखिल नहीं होने देता है। लेकिन ये पूरा जो रवैया नजर आ रहा है यहां पर पुलिस का, कि पुलिस अपनी नजरों के सामने मीडिया के साथ इंटरैक्शन जो भी हो सीमा का वो करवाना चाहती है, इससे क्या समझ पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से 3 दिन तक लगातार सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने अपनी जो रिपोर्ट है वो यूपी सरकार को सौंपनी है। और ये शुरुआत में ही अब ये साफ हो चुका है कि जासूसी का कोई मामला नहीं बनता है, यानी कि जासूसी का कोई एंगल सामने अभी तक निकल करके नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद अभी तक क्लीन चिट ATS की तरफ से बिल्कुल भी नहीं दी गई है। लगातार पूछताछ की जा रही है उन लोगों से भी जो बयान सीमा ने दिए हैं, सचिन ने दिए हैं, जो लोकेशन सीमा ने बताई हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस अब यही चाहती है कि एक एक करके मीडिया के साथ इंटरेक्शन करवाया जाए, और जो सीमा ने जैसे कि पहले भी बताया और अब किस तरीके से वो क्या बताना चाहती है मीडिया को, ये तो अब से थोड़ी ही देर बाद साफ हो पाएगा। लेकिन अगर यूपी पुलिस वहां पर मौजूद है और मीडिया को एक एक करके अंदर ले जाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब सीमा हैदर दोबारा से मीडिया के सामने आएगी और अपनी सारी बातों को बताएगी, क्योंकि पूछताछ के बाद अब ये जरूर साफ हो चुका है कि जासूसी का कोई एंगल नहीं है, यानी कि वो जासूस बनकर भारत में दाखिल नहीं हुई थी, सिर्फ प्यार के चलते ही वो यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन वो गलत तरीके से पहुंची थी, उसका तरीका यहाँ पर पहुंचने का गलत था। मुकदमा भी दर्ज हुआ, हालांकि वो भी बेल पर बाहर है, लेकिन क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, जो ATS है उसको अपनी रिपोर्ट यूपी पुलिस को सौंपनी है। इसके अलावा तमाम मनोज, अब तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ना ये देखना सुनना कि अब सीमा हैदर क्या कहती है, क्योंकि सीमा हैदर के पहले के बयान और अब जबकि सीमा यादव को लेकर इतनी गहन पूछताछ, सवाल जवाब ATS ने की है, इतनी छानबीन की है, और उसके बाद अब जबकि यूपी पुलिस अपनी नजरों के सामने सीमा का मीडिया से इंटरैक्शन करवा रही है, तो अब सीमा क्या कहती है, इसी को लेकर पैनी नजर बनाने की जरूरत है। यही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाली है इस पूरे मामले में। मनोज जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल नज़र बनाने की ज़रूरत है कि आखिरकार अब सीमा हैदर क्या कहती हैं, सीमा हैदर के बयान क्या होते हैं, क्या किस तरीके से उससे पूछताछ हुई, क्या क्या सवाल हुए इन 3 दिनों में, ATS ने उससे क्या क्या पूछताछ की। हालांकि पहले ही वो जिस तरीके से मीडिया में लगातार सामने आ रही थी और मीडिया में भी उसने अपने बयान दिए और उसने बताया कि वो किस तरीके से अपने मकान को बेचकर पैसा खर्च करके पहले शारजहाँ पहुँची, शारजहाँ से नेपाल पहुँची और नेपाल के रास्ते वो फिर वो भारत में दाखिल हुई। तो तमाम चीज़ें उसने बताई, और जो भी चीज़ें सीमा हैदर ने अभी तक बताई हैं उन सभी को वेरीफाई किया जा रहा है, और जल्द ही ATS अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को भी सौंपने वाली है। शुरुआत से ही सरकार ने इस पर नज़र रखी हुई थी। इसके अलावा सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो भी इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही ATS अपनी रिपोर्ट सौंपेगी उसको सेंट्रल एजेंसीज को भी शेयर किया जाएगा, और उसके बाद वो भी अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तो लेकिन अब ये देखना होगा कि सीमा हैदर अगर कैमरे पर आती हैं तो वो क्या कहती हैं। जी बिल्कुल, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए अब बेहद महत्वपूर्ण यही होगा देखना कि आखिरकार सीमा हैदर अब जबकि ATS उससे पूछताछ कर चुकी है और यूपी पुलिस के पहरे में वो मीडिया से बातचीत करेगी तो क्या कहेगी। सीमा हैदर पर नेपाल से भी इस बीच बहुत बड़ी खबर आई है। नेपाल के MP और पूर्व डेप्यूटी PM उपेंद्र यादव ABP न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा सीमा केस में नेपाल जो है वो भारत की पूरी मदद करेगा। उनकी तरफ से ये जानकारी भी साझा की गई कि पशुपतिनाथ मंदिर में तो मुसलमानों को जाने की इजाजत ही नहीं, और सीमा हैदर जो एक मुस्लिम लड़की है उसकी तरफ से दावा यह किया गया कि पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर उसने शादी की थी। तो आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा गया है नेपाल के नेता की तरफ से। हमारे साथ में उपेंद्र यादव हैं, सांसद हैं,
फॉर्मर डिप्टी पीएम हैं और जनता समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। जो रूलिंग कोलिशन है इस समय जो सरकार चल रही है उसका एक अहम घटक भी है। उनसे बात करते हैं। उपेंद्र जी, सीमा हैदर नाम की एक पाकिस्तानी महिला इंडिया में दाखिल होती है, नेपाल के रास्ते आती है और नेपाल में ही वो ये क्लेम करती है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की उसने एक भारतीय युवक से। ये जो पूरा मसला हुआ है इंडिया में भी जांच पड़ताल चल रही है, उसकी बाकायदा छानबीन चल रही है, क्योंकि इंडिया में बगैर किसी वीज़ा के वो घुसी है नेपाल से होते हुए। तो आपका क्या इस पर कहना है और नेपाल कितना इस मामले में मदद करने को तैयार है भारत? धन्यवाद। अभी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर नेपाल के वीज़ा लेकर के कोई आना जाना ये कोई अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन सवाल रही है कि हिंदुस्तान के लड़के से नेपाल में शादी हुई भी है या नहीं हुई है, ये तो यकीन नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बिना वीज़ा के भारत जाना भारत के कानून को उल्लंघन करना है और भारत सरकार अपने कानून के दायरे में लाएंगे और नेपाल सरकार भारत सरकार को इसमें सहयोग के लिए जो है पीछे नहीं हटेगी। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि नेपाल भारत को पूरा सहयोग करेगा। एक बात उसने और कही कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की। आप तो इतने सीजन्ड यहाँ के पॉलिटिशियन हैं और उसने वहाँ कोर्ट में बोला है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है। क्या वहाँ शादियाँ होती हैं? आप तो सब वहाँ जाते रहते हैं। देखिए, पशुपतिनाथ में शादियाँ आज तक कभी किसी का हुई नहीं है, वो भी पाकिस्तान की लड़की, वो भी सीमा हैदर मुस्लिम का शादी हिंदू टेंपल में हो, ये कैसे माना जा सकता है? और हिंदू टेंपल में पशुपतिनाथ में तो मुस्लिमों को प्रवेश करने का भी इजाज़त नहीं है, तो फिर शादी होने की तो बात ही सवाल ही नहीं उठता। एक बात मुझे और बता दीजिए कि जितनी बातें बताई हैं उसने सब जो है झूठ निकल रही हैं। हम न्यू बस पार्क गए थे, जहाँ जो होटल है उस होटल में भी फर्जी आईडी दी है, अपना नाम नहीं लिखाया है वहाँ पर। उसने होटल वाले ने इंटरव्यू में बताया। पशुपतिनाथ मंदिर वाली बात भी झूठी निकली, आपने खुद ही कहा वहाँ तो शादी नहीं होती है। तो ये जो एक के बाद दूसरा झूठ सामने आ रहा है, आप तो नेपाल में तमाम लोग आते जाते हैं, आपको सब चीज़ें, आपको यहाँ जो भी होता है आपकी जानकारी में होता है, तो क्या ये सब चीज़ें आपको संदेह पैदा करती हैं? इस तरह से झूठ बोल करके एंट्री करना, झूठ बोल के इंडिया में दाखिल होना। नहीं, रियलिटी क्या है, ये जो इसका इन्वेस्टिगेशन हो तो बेहतर रहेगा। और जहाँ तक वो तो अभी हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के अंडर में है, कंट्रोल में है, तो भारत सरकार उसके अनुसंधान कर ही रही होगी। लेकिन झूठ बोल करके कोई कभी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए सफल भी हो जाते हैं, लेकिन उनको तो पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। पासपोर्ट में तो उनका आईडी रहता ही है, तो फिर आधार तो उसको माना जा सकता है ना। एक बात मुझे और बता दीजिए आप कि जो नेपाल से इंडिया में दाखिल ओपन बॉर्डर है, जो कि आप जानते ही हैं पूरा, लेकिन कुछ आपको लगता है कि ये सुनिश्चित होना चाहिए कि वही जाए जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हों, इस तरह से पाकिस्तान से कोई आके ना चला जाए? नहीं, देखिए, नेपाली के नागरिक के लिए या नेपाली सिटीजन्स के लिए भारत में और भारतीयों को नेपाल में आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। वो आएंगे, जाएंगे, आते रहेंगे, पाकिस्तानी सिटीजन की बात जाते रहेंगे। लेकिन थर्ड कंट्री का, यानी हिंदुस्तान और नेपाल को छोड़ करके अन्य मुल्क के लोगों को वह सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसे पासपोर्ट शो करना ही होगा, वीज़ा लेना ही होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उपेंद्र जी हैं ये कहते हुए कि नेपाल इस मामले में भारत को पूरा सहयोग करने को तैयार है, रूलिंग कोलिशन का हिस्सा हैं और यहाँ के एक अहम घटक हैं यहाँ की सरकार के। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, काठमांडू।